बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत सा क्रिसमस ऑर्नामेंट बनता हुआ देखेंगे, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो इसे बनाने के लिए आप कोई से भी 3 कलर्स की वूल ले लें, एक नीडल ले लें और अगर आपके पास कोई बीड्स हैं इस तरह के तो आप वो भी ले लें और उससे हम इस ऑर्नामेंट को डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले इस ऑर्नामेंट को बनाने के लिए हमें एक रिंग चाहिए प्लास्टिक का, या अगर आपके पास कोई स्टील की बैंगल्स हैं तो वो आप ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक प्लास्टिक रिंग था तो मैंने उसी के अराउंड ये ऑर्नामेंट बनाया है। और क्रिसमस के कलर्स आपको पता है रेड एंड ग्रीन होते हैं मोस्टली, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की वूल से एक स्लिप नॉट लगा के इस प्लास्टिक रिंग के अंदर से क्रोशे हुक को गुजार के उसके ऊपर मैंने एक सिंगल क्रोशे बनाया है। इस तरह से देखें, इस रिंग के अंदर से मैंने क्रोशे हुक को गुजारना है और पीछे से आगे की तरफ मैंने वूल को ला के इस रिंग के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से इस पैटर्न को हमने बार बार रिपीट करना है और इतने सिंगल क्रोशेस बनाने हैं कि ये जो प्लास्टिक रिंग है वो इन सिंगल क्रोशेस के पीछे छुप जाए। ये आपके रिंग के साइज़ पे और वूल की थिकनेस पे डिपेंड करेगा कि आपके सिंगल क्रोशेस कितने बनेंगे इस रिंग के अराउंड। बस आपने इस रिंग के अराउंड सिंगल क्रोशेस बनाते जाना है जहाँ तक कि आपका ये पूरा रिंग जो है वो इन सिंगल क्रोशेस के पीछे छुप ना जाए। और फिर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने एक स्लिप स्टिच लगा के इसको जॉइन करना है और फिर इसी जगह से हमने चेन्स बनानी स्टार्ट करनी है। इस ऑर्नामेंट को हैंग करने के लिए जो लूप हमें चाहिए वो हमने इन चेन्स की हेल्प से बनानी है और इतनी चेन्स आप बना लें जितनी भी आप इस लूप की लेंथ रखना चाहते हैं। तो इन चेन्स को बना के आप इस तरह से फोल्ड करके देख लें कि कितना आप को इसकी लूप रिक्वायर्ड है और फिर उसी जगह पे आप स्लिप स्टिच लगा के इस ग्रीन कलर को कट कर दें। और अब सेकंड राउंड हम इसका स्टार्ट करते हैं रेड कलर से और जहाँ पे हमने ये लूप बनाई है उसके साथ से ही स्टार्ट कर लेते हैं। एक स्लिप नॉट लगा के आपने किसी भी एक स्टिच से स्टार्ट करना है और इसके ऊपर आपने 2 चेन्स बनानी हैं इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच को स्किप करके उससे अगले वाले स्टिच पे आपने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से आपने इस सेकंड राउंड में 2 चेन्स बनानी हैं और एक स्टिच को स्किप करके उससे अगले वाले स्टिच पे आपने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से आपने इस पूरे रिंग के अराउंड 2 चेन्स के गैप्स बना लेने हैं एक एक स्टिच को स्किप करके। ये देखें, इस तरह से 2 चेन्स बनानी है, एक स्टिच को स्किप करना है और उससे अगले वाले स्टिच पे आपने एक सिंगल क्रोशे बना देना है। तो इस तरह से आपका ये जो सेकंड राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पे जो सेकंड राउंड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट का ये जो 2 चेन गैप है वो मैं इस लूप के ऊपर बनाऊंगी। इस तरह से ये देखें 2 चेन्स बना के इस लूप के दूसरी साइड पे जो हमने गैप बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करके अब इसी गैप में हमने 3 चेन्स बना के एक स्लिप स्टिच लगानी है और फिर इसी गैप में हमने 3 चेन्स अगेन बना के इसी स्पेस में एक स्लिप स्टिच और लगा देनी है इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट जो 2 चेन का गैप है उस पर भी हमने एक स्लिप स्टिच लगानी है और उसके बाद उससे अगले वाले गैप में आ जाना है, स्लिप स्टिच लगानी है और फिर 3 चेन्स बना के इसी गैप में हमने एक स्लिप स्टिच लगाना है इस तरह से और फिर इसी गैप में दूसरी बार हमने 3 चेन्स बना के इसी गैप में अगेन स्लिप स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा इस राउंड का ये पैटर्न रहेगा कि हमने एक गैप जो है उसको स्किप करना है स्लिप स्टिच के साथ
और अगले गैप में हमने स्लिप स्टिच लगा के 3 चेन्स बनानी हैं और फिर इसी गैप में एक स्लिप स्टिच लगा के दोबारा से 3 चेन्स बनानी है और फिर इसी गैप में ही हमने अगेन स्लिप स्टिच लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले गैप में हमने सिर्फ एक स्लिप स्टिच लगानी है और फिर उससे अगले वाले गैप में हमने अगेन स्लिप स्टिच लगा के 3 चेन्स बनानी है और इसी गैप में हमने एक स्लिप स्टिच लगा के दोबारा से 3 चेन्स बनानी है और 3 चेन्स बना के इसी गैप में अगेन स्लिप स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ पे 3 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि एक नीडल में यहाँ पे मैंने ऑफ वाइट कलर का थ्रेड डाला है और इस तरह से पीछे से आगे की तरफ नीडल को निकाल के और फिर आगे से पीछे की तरफ नीडल को ले जाते हुए इस प्लास्टिक रिंग के राउंड मैंने रनिंग स्टिच बनाए थे। ये देखें, इस तरह से पीछे से आगे और आगे से पीछे सिंपल जैसे हम रनिंग स्टिच बनाते हैं उस तरह से आपने बना लेना है और फिर इसी थ्रेड से आपने जो बीड्स हैं उनको इसके साथ अटैच करके तो इस ऑर्नामेंट को कंप्लीट कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्रिसमस ऑर्नामेंट अच्छे से बनाना आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।